हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। आज हम आलू के क्रोसेंट बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आप घर में रखी हुई चीज़ों से ईज़िली इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदा को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच मंगरेल डालेंगे और 1.5 छोटी चम्मच नमक। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इसे अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। हम इसे जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा क्रोसेंट उतना ही क्रिस्पी और उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो इस तरह तैयार करना है जिस तरह हम पूड़ी का आटा तैयार करते हैं, एकदम इसी तरह। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिया है और अब मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी क्योंकि हमें इस फिलिंग में बिल्कुल भी आलू के पीसेस नहीं चाहिए और ग्रेटर की मदद से ये अच्छी तरह से ग्रेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सारे आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें हाफ छोटी टीस्पून जीरा और 1 हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे और इसे डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जीरा मिर्ची डालने वाला स्टेप स्किप हो गया था तो वो वीडियो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। थोड़ी देर चलाते हुए इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, अब हमारे आलू थोड़े भुन चुके हैं। तो अब हम इन आलूओं में 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से हरी धनिया डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे अपने क्रोसेंट को फ्राई करने के लिए। अब इस फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये देखिए, अब हमारा आटा लगभग अच्छी तरह से हो चुका है तो हम दोबारा इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। अब हम इसे एकदम गोल शेप में थोड़ा बड़ा बेल लेंगे। हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है, ये हल्का सा थिक रहेगा। अब हम सेंटर में एक इसमें बाउल लगा देंगे छोटा सा। अब हम इसके चारों तरफ ये आलू की फिलिंग लगाएंगे। आलू की फिलिंग हम एकदम पतली लेयर लगाएंगे। इसे लगाने के बाद हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फैला देंगे चारों तरफ और इसे चम्मच से बिल्कुल फ्लैट कर देंगे ताकि ये चारों तरफ एक सी हो जाए। इस तरह से हमें इसे फैला देना है चारों तरफ।
चारों तरफ अच्छी तरह से एक सी करने के बाद अब हम सेंटर में से इस बाउल को हटा देंगे। अब हम सेंटर में खाली वाले हिस्से पे पानी लगाएंगे और पानी को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम चाकू की मदद से इस तरह इस शेप में इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे रोल करते हुए क्रोissant का शेप देंगे इस तरह से। जो हमने सेंटर में पानी लगाया था उसकी वजह से ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो लास्ट में राउंड करने के बाद इसे थोड़ा अच्छी तरह से प्रेस कर दें इस तरह से हमें बस इसे रोल करते जाना है और हमारे सारे क्रोissant बनके तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी इजीली और काफ़ी सारे एक बार में बनके तैयार हो जाते हैं। आप इसे स्टार्टर के रूप में, ब्रेकफास्ट में या गेट टुगेदर में कभी भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इजीली और झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्रोissant बन चुके हैं और हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसका फ्लेम मीडियम कर दें ताकि ये मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से सिक जाएं। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं तभी इन्हें पलटें। ये देखिए अभी एक तरफ से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट कर सेकेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ मैंने प्लेट में एक टिश्यू पेपर लगाया है और उसी पे अब हम इन्हें निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अब हम बाकी के क्रोissant भी इसी तरह डाल के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे आलू के क्रिस्पी यमी क्रोissant। तो आप इसे गर्म गर्म सॉस के संग सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी नई टेस्टी यूनिक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई टेस्टी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।